जय हिंद दोस्तों। कल हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में आपको बताए थे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं, उसका पहचान और स्ट्रक्चर और एक दो एग्जांपल भी दिखाए थे। तो अगर आप नहीं देखे हैं पास्ट कंटिन्यूअस तो पिछला इसका जो वीडियो है वो देख लीजिए, पास्ट कंटिन्यूअस। और ऐसे तो हम कहते हैं ज़्यादा नहीं, 16-17 को तो क्लासे है, टोटल देख लो ज़्यादा अच्छा है अगर आप पहली बार देख रहे हैं तब, क्योंकि हम शुरू से 2-3 क्लास में टोटल एक साथ बताए थे। तो आज क्लास को शुरू करते हैं और आप लोगों का कमेंट देख के तो फिर कहीं कमेंट में एक तरह का अपनापन या फिर आपका प्यार जो झलकता है कमेंट में, ठीक है, अपनापन जो कहते हैं कुछ झलकता है, वो सब देख के लगता है कि भले ही 15 मिनट के लेकिन हम आपको कुछ पढ़ा दें। देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस, और विश्वास पे ही दुनिया टिका हुआ है, आप हम पे विश्वास रखिए। दिन अभी ख़राब चल रहा है, समय मेरे साथ नहीं है, ठीक है, समय किसी के साथ नहीं हुआ है, कभी हुआ तो देखा जाएगा क्या होगा नहीं होगा। जो आपको कभी कभी मलाल लगता होगा कि ये बोर्ड है, स्मार्ट बोर्ड होता है, ये होता, ठीक है, आपका साथ रहेगा, बड़ी जल्दी होगा, टेंशन नहीं लीजिए। फिलहाल पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हम बताए थे, आज पास्ट परफेक्ट। देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या, पास्ट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं, तो जैसे प्रेजेंट परफेक्ट आप समझे थे वैसे ही पास्ट परफेक्ट है। अगर पास्ट की बात करें तो भूत हो गया, और परफेक्ट की बात करें तो पूर्ण हो गया, और टेंस की बात करें तो काल हो गया, क्योंकि हिंदी भी लेके चलना है ना। हम तो यही माइंड में फिक्स कर लें कि हमको इंग्लिश पढ़ाना है, और उन लोगों को पढ़ाना है जिनको इंग्लिश से डर लगता है या जो इंग्लिश नहीं जानते हैं, जो किसी कारणवश उनके मन में एक मलाल रह जाता है कि काश हम भी थोड़ा बहुत इंग्लिश जानते हैं। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा जानोगे इंग्लिश, बहुत ज़्यादा आप जानिएगा। ग्रामर की बात नहीं कर रहे हैं, व्याकरण। जैसे हिंदी हम बहुत ज़्यादा बोल लेते हैं, मैं बोल लेता हूँ, तुम बोल लेते हो, इसका क्या मतलब है कि हिंदी में व्याकरण जानते हैं? नहीं जानते हैं, लेकिन हिंदी बोलने जानते हैं, लिखने जानते हैं, पढ़ने जानते हैं, सब चीज़ जानते हैं। हिंदी में व्याकरण नहीं जानते, छोड़ो ना, शुद्ध नहीं बोलते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। उसी तरह से इंग्लिश में पूरा इंग्लिश का नॉलेज देंगे, जैसे कि आप किसी स्कूल में भी जाइएगा तो पढ़ाने में आपको परेशानी नहीं होगा, लेकिन अभी कहे ना दिन साथ नहीं दे रहा है। देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, पहले तो इसकी परिभाषा की बात की जाए कि कहते किसे हैं, तो सिंपल सी बात है कि यदि पास्ट टेंस में कोई काम या कोई घटना पहले ही घटित हो चुका हो या घटित हो चुका हो। अगर आप घटना के बजाय यहाँ घटना हटाकर और अगर काम रख देते हैं तो हम ये कहते हैं कि यदि पास्ट टेंस में कोई काम पहले ही, और घटित हटा देंगे, सिर्फ बोलते हैं हो चुका हो, अगर ये नहीं रहता तो यदि पास्ट टेंस में कोई घटना पहले ही घटित हो चुका हो या पास्ट टेंस में कोई काम पहले ही हो चुका हो तो उसे या उस सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में कहा जाएगा। पहली बात तो ये हो गया। यहाँ पे एक चीज़ एकदम हाईलाइट करते हैं आपके लिए, जो आपके माइंड में एकदम फिक्स हो जाना चाहिए। यदि पास्ट टेंस में कोई घटना पहले ही, पास्ट टेंस में कोई घटना पहले ही, एकदम घेर दे रहे हैं, पहले ही घटित हो चुका हो, पहले ही, इस पे ध्यान देना, पहले ही घटित हो चुका हो कोई घटना पहले ही। पहले ही का मतलब है कि नॉर्मली अगर पास्ट टेंस में कोई घटना घटित होता है, जैसे मैं दिल्ली गया था, तो इसको पास्ट इंडेफिनिट ही माना जाएगा। मैं दिल्ली गया, पास्ट इंडेफिनिट ही माना जाएगा। लेकिन अगर पास्ट टेंस में एक काम हुआ और उसके पहले कोई काम हो गया तो बोलेंगे कि जो काम पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट है। और पास्ट परफेक्ट अपने आप में सेंटेंस आपको नहीं मिलेगा। जैसे देखिए, जैसे मेरे आने के पहले वह चला गया, ऐसा पे चुका चुकी हम नहीं दिए। क्यों? क्योंकि अगर चुका चुकी देंगे तो आप तुरंत धर लीजिएगा। हम परिभाषा को एक्सपेंड कर रहे हैं, धर के परिभाषा धर के हम रबड़ जैसा खींच दे रहे हैं, और उसी से हम आपको पहचानने के लिए भी बता देंगे। यहाँ पे कहीं जैसे नॉर्मली आप लोग क्या जानते हैं, हाँ सर पास्ट है,
पास्ट माने थाथे थी, आप बोले हैं कि थाथे थी को पास्ट मानो, तो थाथे थी पास्ट हो गया, और परफेक्ट माने चुका चुकी, ये सब रहेगा, ये सब रहेगा, ठीक है। तो चुका चुकी माने पास्ट परफेक्ट हो जाएगा और ये पास्ट हो जाएगा। अब इसमें कहीं भी देखोगे तो आपको चुका चुकी नज़र नहीं आएगा, कहीं भी नहीं। लेकिन फिर भी इसमें दो सेंटेंस है। एक तो है मेरा आना, ये भी पास्ट टेंस की बात है, और वह चला गया, ये भी पास्ट टेंस की बात है। कोई प्रेजेंट में घटित नहीं हुआ, पास्ट टेंस की बात करने, मैं आया वह चला गया, दोनों। लेकिन अब इन दोनों में भी कंपेयर करो कि कौन काम पहले हुआ। मेरे आने के पहले वह चला गया, ये पहले हुआ, ये वाला काम पहले हो चुका है, और ये वाला काम बाद में हुआ। तो पास्ट टेंस में दो घटना हुआ, घटना 1, घटना 2, इवेंट 1, इवेंट 2, दो घटना घटित। लेकिन जो घटना पहले घटित हो गया उसको हम लोग बोलेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस है। एकदम ये बहुत काम करेगा बाबू, जानते हो जब हम तुम लोग जैसे थे 9th-10th में, तो हमसे पूछा जाता था, या कुछ लोग पूछे भी थे, हमको बेइज्जती भी फील हुआ था तुम्हारे जैसे। मेरे आने के, पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था, और हम उतना इंग्लिश जानते नहीं थे। तो ये बात है तकरीबन 2004-5 की बात है, 4 और 5 की बात है। आज तो खैर बहुत टाइम बीत गया, 4 से यहाँ तक जोड़ी 19 साल का फासला है। तो उस वक्त हम भी नहीं जानते थे क्या है नहीं है, कोई टेंस वेंस का नॉलेज नहीं था, बहुत झटका लगा, बहुत सबके सामने बेइज्जती फील की है ऐसे वैसे, तब हम इंग्लिश पढ़ें। तो आपको भी चाहते हैं कि आप भी बेइज्जती ना हो, मतलब ऐसा नहीं लगे कि हाँ हम तो इंग्लिश जानबूझ करते हैं क्या पढ़ेंगे। देखो इन दोनों में पूरा अपना दिमाग चलाओ कि कौन काम पहले हो। अरे क्या दिमाग चलाए सर, साफ झलक रहा कि वह चला गया मेरे आने के पहले, मतलब हम तो बाद में आए। तो जो बाद में काम हुआ है उसको आप बोलोगे कि वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अगर इतना समझते हैं तो जो काम बाद में हुआ उसको पास्ट इंडेफिनिट बोलोगे, और जो घटना पहले घटी तो हो गया उसको पास्ट परफेक्ट बोलेंगे। तो यहाँ पे कोई पहचान नहीं चला। जो आप पहचानते हैं ना कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया के साथ पहचान क्या होता है, पहचान तो अगर पहचान की बात की जाए, मान लो इतने में हम पहचान लिखते हैं, मान लीजिए पहचान लिखते हैं, हालांकि बोले ना कि अधिकांश टीचर या अधिकांश बच्चे यही बताते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस किसे कहते हो, जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया के साथ, टेंशन नहीं लीजिए, बहुत जल्दी आप इसको इंग्लिश में लिखोगे, मेरा गारंटी है। हम गारंटी लेते हैं कि आप इसको इंग्लिश में लिखेगा, हम फुल्ली गारंटी लेते हैं कि आप इसको इंग्लिश में लिखेगा, लेकिन तब जब लगातार पढ़ते रहोगे। माफ़ करना हम ही लगातार नहीं पढ़ा रहे हैं तो लेकिन जिस दिन कंटिन्यू आप हो जाइएगा या हम हो जाएंगे, आप इंग्लिश में लिखोगे जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया के साथ। और जब तक इन सब सेंटेंस का इंग्लिश नहीं कर देंगे तब तक हम इंग्लिश पढ़ाना नहीं छोड़ेंगे। चुका था, चुकी थी, चुके थे, लगा रहे, या था ये थी, जो भी लगा रहे उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इतना ही नहीं, आप हिंदी में जो भी बोलते हैं उसको इंग्लिश में बोलना शुरू कर दोगे। इंग्लिश में आप 10th का किताब उठाओगे तो भी आपको समझ, 10th की बात करें, आप BSc का किताब उठाएगा, साइंस ज्योग्राफी BA आर्ट्स का, तो भी आपको पूरा समझ में आएगा। जब तक उस लेवल तक नहीं पहुंचा देंगे तब तक हम अपना लेवल नहीं छोड़ेंगे। हम आपको 0 से लेके जो हाई लेवल है वहाँ तक पहुँचाएंगे। जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया के साथ चुका था, चुकी थी, चुके थे लगा रहे उसे पास्ट परफेक्ट टेंस पहचान है। अब जरा इसमें ढूंढो कहाँ चुका चुकी है। जैसे इसकी बात करें तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस बोले, कहाँ है चुका चुकी, तो हम बताते हैं हमेशा कि नहीं, पहचान जो है एक लिमिटेशन तक ही सीमित है। पहचान को आप हर जगह नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, पहचान हर जगह सुटेबल नहीं है, लेकिन डिफिनेशन जो उसका परिभाषा वो हर जगह सूट कर जाएगा। डिफिनेशन क्या है, यदि पास्ट टेंस में कोई घटना पहले ही घटित हो चुकी है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। पहचान समझ गए, डेफिनेशन समझ गए। अब जरा बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर के। तो नॉर्मल सेंटेंसेज भी देख लो,
फिर साथ ही साथ स्ट्रक्चर भी देख लेना। नॉर्मल सेंटेंस, नॉर्मल मतलब बहुत हाई फाई है। हाई फाई मतलब जैसे दो दो क्लाउज जुड़ा रहता है, पुलिस के आने के पहले चोर भाग गया, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर गया, वो सब सेंटेंसेस भी हम बताएंगे। अभी फ़िलहाल नॉर्मल बताते हैं। इधर नॉर्मल मतलब जैसे तुम पकड़ लो, तुम पटना जा चुके थे, तो तुम के पहले यू हो जाएगा। और अभी तो फ़िलहाल चुका चुके लिखे हैं, और चुका चुके में हैव देना चाहिए था, बट हैव नहीं दे रहे, हैड काहे दे रहे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि पास्ट टेंस है, और पास्ट परफेक्ट, तो परफेक्ट तो टाइम है, मेन टेंस क्या है, पास्ट टेंस। और हम बताए थे, क्या करें यार, इंग्लिश है, इसमें भोंकना ज़्यादा पड़ता है, लिखना कम पड़ता है। पास्ट टेंस में हम बोले हैं कि पास्ट टेंस में हम पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस की बात नहीं कर रहे हैं, पास्ट टेंसे की बात कर रहे हैं। पास्ट टेंस में जो भी वर्ब पहले धराएगा, जो भी वर्ब पहले धराएगा उसका V2 इस्तेमाल करेंगे, V2 फॉर्म यूज करेंगे। तो है तो पास्ट ही टेंस, भले पास्ट परफेक्ट है तो परफेक्ट में तो हैव या हैज बोले होंगे, लेकिन पास्ट होने की वजह से हैड होगा। और जाना के गॉन कहेंगे, गॉन का देखो पहले वर्ब ही देना है। और एक चीज़ और फिक्स है कि अगर कहीं परफेक्ट टाइम है, परफेक्ट टाइम है, तो परफेक्ट टाइम में V3 देना। और कहाँ जाना है भाई, तो कहीं भी अगर जाना होता है तो हम लोग लगाते हैं टू, जहाँ भी जाना होता है टू पटना। और अगर बाय द वे कहीं से आते हैं तो लगाते हैं फ्रॉम, जाते हैं कहीं तो टू और उस जगह का नाम, जिस जगह हम जा रहे हैं। और अगर कहीं से आते हैं तो फ्रॉम और उस जगह का नाम कि वहाँ से आते हैं। यानी अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या हो गया। सबसे पहले आप देखें कि हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल किए हैं, उसके बाद देखें कि एक्सुलरी वर्ब, और एक्सुलरी वर्ब के रूप में जब फिक्स है कि हैड ही लगेगा, और हैड के बाद V3। देखो है तो परफेक्ट टाइम, परफेक्ट टाइम है हमेशा V3। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2 और अदर वर्ड जो भी बोलो, ठीक है, ये सब सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब बाद में जोड़ना। मेन चीज़ ये है, सब्जेक्ट है V3। ऑब्जेक्ट 1 को बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसका पहचान होता है किसे सवाल पूछने से, और इसका पहचान होता है क्या सवाल करने से। और इन सब के अलावा जो भी मिलता है सबको अदर वर्ड की कैटेगरी में रखता हूँ। जैसे तुम पटना जा चुके थे, मान लो कि हम ऐसे कहते थे तुम पटना नहीं जा चुके थे, तुम पटना नहीं जा चुके थे, तो हो जाता है यू, और है तो चुका चुके हैं इसलिए हैड होगा, और उसके बाद नॉट, यू हैड नॉट, और जाना के गॉन, यू हैड नॉट गॉन। और कहाँ की बात कर रहे हैं, पटना, तो यू हैड नॉट गॉन टू पटना, यू हैड नॉट गॉन टू पटना। मतलब अगर नेगेटिव का स्ट्रक्चर पूछा जाए कि पास्ट परफेक्ट में स्ट्रक्चर बताए, तो यू यानी कि सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हैड, और फिर नॉट, और फिर तुरंत V3 दिए, फिर वही ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, अदर वर्ड। अच्छा, इंट्रोगेटिव की अगर बात करें कि क्या तुम पटना से आ चुके थे, इस बार बदल दिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो पहले तो हैड होगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव है, शुरू में क्या लगा तो हैड, और फिर होगा यू, हैड यू, और यहाँ पे जाना तो है नहीं, कम है तो हैड यू कम। और पटना से, तो जहाँ से आते हैं ना वहाँ पे फ्रॉम पटना, हैव यू कम फ्रॉम पटना, लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव। और इंट्रोगेटिव का अगर हम स्ट्रक्चर लिखें तो सबसे पहले हैड, तो हैड दो, हैड के बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद V3, और उसके बाद ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, अदर वर्ड, ये सब, ये तीनों। अच्छा, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो उसके लिए स्ट्रक्चर क्या बताएं, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। उसमें क्या करना है, पहले आपको हैड देना है, HED, हैड, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, फिर सब्जेक्ट। और नेगेटिव मतलब नोट यही चाहता है कि हैड दे दिए, एक्सुलरी वर्ब, सब्जेक्ट दे दिए,
तो शुरू से हम बोल रहे हैं 15 क्लास 16 क्लास से बताते आ रहे हैं कि आप एक्सुलरी वर्ब दे चुके हैं, सब्जेक्ट दे चुके हैं, तुरंत नॉट दो, उसके बाद कुछ सोचो कि V3 होगा, और फिर ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 और अदर वर्ड वटेवर जो भी हो। अगर WH इंट्रोगेटिव की बात की जाए, WH इंट्रोगेटिव मतलब नीचे देख लेते हैं कि दिखाई दे रहा है ना, 1 मिनट यार, यहाँ पे हम क्या करें, प्यास लगल था तो हम गिलास रखे थे पीने के। देखिए WH इंट्रोगेटिव, मान लीजिए कि तुम क्यों पटना से आ चुके थे। अब हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं तुम क्यों पटना से आ चुके, तो पहले तो क्यों, वाई, और है तो चुका चुके इसलिए हैड होगा, वाई हैड, पहले क्यों के वाई, फिर हैड। और देखो WH वर्ड देना है तो दो, लेकिन है तो इंट्रोगेटिव, मतलब हम पूछ रहे हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, इंट्रोगेट करना, इंट्रोगेट मतलब सवाल पूछना, इंट्रोगेट का मतलब होता है सवाल पूछना, और वही इंट्रोगेट से बना इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेट माने सवाल पूछना, देखिए लिख लेना अगर नहीं मालूम तो, इंट्रोगेट माने पूछना, इंट्रोगेट करना मतलब पूछताछ करना, आप इंट्रोगेट माने पूछताछ करना, और इंट्रोगेट से ही बना इंट्रोगेटिव, यानी कहीं कहीं पूछने ताछने वाला सेंटेंस है, लेकिन ये WH इंट्रोगेटिव है। अरे कोई भी इंट्रोगेटिव है, पहले WH वर्ड, इंट्रोगेटिव में एक्जुलरी वर्ब पहले, बाद में सब्जेक्ट, तो वाई हैड यू, और फिर जहाँ है गौन नहीं होगा, गौन नहीं होगा, गौन नहीं होगा, गौन तो तब होता है जब जाना रहता है, यहाँ तो आना, तो वाई हैड यू कम, और कहाँ की बात कर रहे हैं, कहाँ से है, तो फ्रॉम, और पटना लगा दो। अगर नॉट की ज़रूरत पड़े तो हैड एक्जुलरी वर्ब है, यूज सब्जेक्ट, एक्जुलरी वर्ब सब्जेक्ट अगर हो गया तो उसके जस्ट बाद नॉट लगाइए, बाद में सोचिएगा कुछ। यानी WH इंट्रोगेटिव में तो पहले तो WH वर्ड ही देना। देखो आपको मालूम है WH वर्ड क्या होता है, बताते हैं अभी हम। उसके बाद हैड, और फिर सब्जेक्ट, और यदि ज़रूरत हो तब नॉट, ज़रूरत हो तब नॉट, जैसे इसमें नॉट नहीं था तो नहीं दिए, और फिर V3, और ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2, सबसे लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अच्छा WH वर्ड क्या होता है, हम पिछले भी कभी 1-2 क्लास में बताए होंगे, कभी तो बताए होंगे, और स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, हम जाते जाते WH वर्ड फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। WH नाम से ही पता चल रहा है, WH मतलब वैसा वर्ड जो W और H से शुरू होता है, नहीं तो उसमें W और H हो और लगातार ही हो, एक अक्षर के अर्क फर्क में तो अपवाद है, जैसे वाट, जैसे भाई, जैसे वेन, जैसे वेयर, और HOW हाउ, जैसे HOW हाउ लॉन्ग, जैसे HOW हाउ मच, जैसे HOW हाउ फार, जितना भी लगा दो। जैसे हो गया WHOM होम, जैसे हो गया WHICH विच, मतलब जहाँ भी WH से शुरू होता हो तो 100% WH वर्ड है। लेकिन HOW भी WH वर्ड है, क्योंकि W और H में ज़्यादा फासला नहीं। वाट मैंने आप लोग जानते होंगे क्या, वाई मैंने जानते हैं क्यों, वेन मैंने जानते हैं कब, वेयर मैंने कहाँ, हाउ मैंने कैसे, हाउ लॉन्ग मैंने कितनी देर, और हाउ मच मतलब कितना। अब एक चीज़ ध्यान देना, हाउ मच मतलब कितना, लेकिन हाउ मच अनकाउंटेबल के लिए, अनकाउंटेबल। जैसे कि अगर आप बाज़ार गए और कहते कितना चावल लाना है, तो हाउ मच राइस हैव आई टू बाई, मुझे कितना चावल खरीदना है, तो हाउ मच होगा, चावल की बात करें तो। जबकि एक और होता है हाउ मेनी भी होता है, हाउ मेनी। जैसे किसी को अगर पेन खरीदना है तो कितना पेन खरीदें, कितना कुर्सी खरीदें, कितना, जो गिनने वाला चीज़ है। हाउ मेनी का मतलब भी कितना, और हाउ मच का मतलब भी कितना, लेकिन हाउ मच अनकाउंटेबल में और हाउ मेनी काउंटेबल में। फिर से रिपीट करते हैं, हाउ मच माने कितना, हाउ मेनी माने भी कितना, कितना कितना। तुम कितना पढ़ते हो, कितना पढ़ते हो, तो कितना पढ़ते हो वैसे सिचुएशन में अनकाउंटेबल।
और तुम्हारे पास कितना किताब है, तुम्हारे पास कितना किताब है, किताब कितना किताब है, तो कितना, हाउ मच बुक, नहीं ना, हाउ मच बुक नहीं बोलेंगे, हाउ मेनी बुक बोलेंगे, ध्यान देना। और भी जब इन सब चीज़ मिलेगा तो इसका जिक्र करेंगे। हाउ फार मतलब कितनी दूर, हाउ फार मतलब और होम माने किन्हें या किसे, और विच माने आप लोग जानते हैं किसे, नॉर्मली चीज़ के लिए होता है, और होम माने किसे, आदमी के लिए। तो अच्छा एक चीज़ और, हम जब अभी बोलबे किए हैं तो लाइव क्लास तो चल नहीं रहा है कि आप तुरंत फटाफट जवाब दोगे। देखो आप जो भी जवाब दोगे, हम जो भी क्वेश्चन पूछेंगे वो जाहिर सी बात है कि बाद में दोगे, और हमको कमेंट बॉक्स चेक करना होता है। तो ज़रा आप ये बताइए कि इस तरह से दे दिए और दो ऑप्शन है, हाउ मच, थोड़ा गलती हो गया, कैपिटल ने स्मॉल, हाउ मच है या हाउ मेनी, ठीक है। पहले नंबर में है कि हाउ मच और आपके क्लास में कितना चेयर है। अब इस खाली बॉक्स में भरना है कि क्या हाउ मच या हाउ मेनी, क्या भराएगा। अब कहते हैं कि आप कितना मेहनत करते हो, कितना मेहनत करते हो। चलो कितना मेहनत में आप कितना खाते हो, तो हाउ मच राइस मान लेते हैं, आप कितना खाते हो। अब आपके पास दो ऑप्शन है यहाँ, पहला नंबर दूसरा नंबर, ये दोनों में से भरिए कि इसमें क्या भराएगा, पहले में क्या भराएगा, हाउ मच या हाउ मेनी, दूसरे में क्या भराएगा, हाउ मेनी या हाउ मच। दो क्वेश्चन आपके लिए दिए। और पास्ट परफेक्ट टेंस अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस के डेफिनेशन, पहचान, स्ट्रक्चर, कुछ एक दो को एग्जांपल लेके सेंटेंसेस देखा है, अभी बाकी है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का पार्ट 2 भी मिलेगा। अगर पार्ट 2 देखना है तो नए विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, तभी आपके पास टाइम से वीडियो पहुंच जाएगा। पुराने लोग लाइक कर दीजिए यार, वो तो नहीं हो लाइक करोगे फिर भी मिलेगा, लेकिन मेरे लिए कम से कम लाइक तो कर दो। तो ठीक है, फिर मिलते हैं कल इसका पार्ट 2 देखने के लिए इसी टाइम में 8 बजे। आज के लिए धन्यवाद।